आगे की कहानी। मुंबई, लक्ष्मी विला। सिया जैसे ही पानी में गिरी, वह छटपटाने लगी थी। उसको तैरना नहीं आता था। ऊपर से पानी कुछ ज्यादा ही गहरा था। रुद्र कॉल पर बिजी था। शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल थी। लेकिन अचानक उसको एहसास हुआ जैसे कोई पानी में गिरा था। रुद्र ने जैसे ही चारों तरफ देखा, कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र पुल पर पड़ी थी, जहां सिया के सिर्फ बाल दिखाई दे रहे थे। रुद्र को समझने में जरा देर नहीं लगी थी। वह सीधा पानी में कूद गया था। रुद्र 2 सेकंड के अंदर सिया के करीब पहुंच गया था। उसने जल्दी से सिया को गोद में उठाया और उसको उठाकर पुल के बाहर ले आया। सिया बिल्कुल बेहोश थी। साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके शरीर का हर हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, जो कि उसके चेहरे पर चिपक रहे थे, और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। रुद्र उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो सिया, आंखें खोलो। लेकिन सिया बिल्कुल बेहोश थी। अब रुद्र को फिक्र होने लगी थी, कहीं उसके दादू उसको ही जिम्मेवार ना समझे। रुद्र धीरे धीरे सिया को उठाते हुए बोला, उठो यार, क्या ड्रामा करके बैठ गई हो? फिर से घर वाले मुझे ही सुनाएंगे। रुद्र ने सिया को बार बार आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं उठी, और सिया के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर हल्का सा ऊपर उठाया और अगले ही पल अपने होठ सिया के होठों से जोड़ दिए। अचानक ही जैसे सारी दुनिया थम सी गई थी। एक अलग सा एहसास। रुद्र जो सिर्फ सिया की मदद करने के लिए उसके करीब गया था, सिया के होठों पर कुछ ऐसा था। रुद्र पागल सा हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या था। सिया के होठों पर प्रॉपर किस कर रहा था, और सिया धीरे धीरे जगने लगी थी। और जैसे ही सिया ने अपने होठों पर कुछ महसूस किया, वह एकदम से जाग गई थी। सिया ने अपने ऊपर रुद्र को झुका देखा, तो उसने जोर से रुद्र को धक्का दिया। रुद्र हल्का सा पीछे हो गया था। सिया ने अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ रुद्र को जड़ दिया था। रुद्र बहुत हैरानी और नफरत से सिया को देख रहा था। सिया नफरत से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? कैसे छुआ तुमने मुझे? और सुबह तक तो तुम बड़ी बकवास कर रहे थे, अब क्या हुआ? खुद पर कंट्रोल नहीं रहा तुम्हारा? सिया चिल्लाई तो रुद्र, जो अब तक बर्दाश्त कर रहा था, उसका कंट्रोल खुद से छूट गया था। रुद्र ने झटके से सिया को पकड़ा और उसके बाल पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी हैसियत मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होती, तुम नहीं, अगर मैं वक्त पर तुम्हें न बचाता। और तुम जैसी छोटे शहर की लड़कियों की यही आदत होती है। तुम सिर्फ यही घटिया हरकत कर सकती हो, और मैं तुम्हें देखने में भी अपनी इंसल्ट समझता हूँ। तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात है। रुद्र के कड़वे शब्द सिया के सीने में चुभ रहे थे। रुद्र बिल्कुल सिया के करीब था। सिया के बाल रुद्र के चेहरे पर पड़े थे, और सिया के शरीर का हर हिस्सा रुद्र से चिपका हुआ था। रुद्र के चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। रुद्र सिया के कान के पास जाकर धीरे से बोला, सिया बजाज, तुमने शेर को जगाया है, और यह थप्पड़ तुमने मुझे नहीं, अपने आप को मारा है। अभी तक मैंने सोचा था तुम्हें डाइवोर्स देकर इस घर से निकाल दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें इस घर से तो जरूर निकालूंगा। लेकिन हर दिन मौत से पत्थर जियोगी तुम, पछताओगी तुम मुझसे शादी करके। अपने दिन गिनना शुरू करो सिया बजाज, क्योंकि अब रुद्र शेखावत तुम्हें सुकून से तो रहने नहीं देगा। यह मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर रुद्र ने सिया को बहुत दूर धक्का दिया था, और सिया दीवार के सहारे जा लगी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसको भी एहसास हुआ था उसने ओवर रिएक्ट किया था। रुद्र सच में उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। सिया ने अपने आंसू साफ किए और एक बार खुद को शीशे में देखा, और दूसरी साड़ी लेकर वॉशरूम में घुस गई। जब वह बाहर आई, रुद्र जा चुका था। सिया ने गहरी गहरी सांसें ली
और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर नीचे चली गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रुद्र भी वहीं था, लेकिन उसके चेहरे से ही पता चल रहा था वह इस वक्त कितने गुस्से में है। राज जी धीरे से बोले, आओ बेटा, क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है? सिया ने धीरे से सर हिलाया और रुद्र के बराबर आकर बैठ गई। रुद्र ने कुर्सी को थोड़ा पीछे खींच लिया था। सिया ने सर झुका लिया था। मीना जी धीरे से बोली, सिया, तुम क्या शौक से खाती हो बेटा? हम वही खाने में बनवा देंगे। तुम तो कुछ बताती भी नहीं। आरती धीरे से बोली, सिया, कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी और शाम में रिसेप्शन है, तो तुम अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। राज जी धीरे से बोले, तुम क्यों जाओगी बेटा? रुद्र जाएगा। अब सिया रुद्र की जिम्मेदारी है और कल रुद्र सिया को लेकर जाएगा। अरे हमारी बहू को जरा मुंबई दिखाओ, इसको घुमाओ फिराओ, बोर हो जाएगी वह ऐसे। राज्य की बात पर रुद्र खाना छोड़ते हुए बोला, दादू कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्र की बात पर सब लोग हैरान थे, क्योंकि उसने गुस्से से जवाब दिया था। राज जी गुस्से से बोले, रुद्र, मैंने कहा ना, तुम ही सिया को लेकर जाओगे। यह हमारा फैसला है, आगे तुम्हारी मर्जी। उसको मानना है मानो, वरना नहीं। इतना कहकर राज जी उठ गए थे, लेकिन रुद्र गुस्से से बोला, काश आप यह बात शादी की बात पर भी कहते और यह बात मेरे ऊपर छोड़ देते। रुद्र की बात पर शिव धीरे से बोले, रुद्र चुप रहो। अपने डैड की बात पर रुद्र गुस्से से खाना छोड़कर चला गया था। मीना जी जल्दी से बोली, बेटा कुछ खा तो लो। रुद्र, तुमने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था। लेकिन रुद्र बिना कुछ बोले चला गया था। मीना जी ने अपना सर पकड़ लिया था। सिया की आंखें फिर से आंसुओं से भीग गई थी। मीना जी मुस्कुरा कर बोली, सिया बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? वह अक्सर गुस्से से ऐसा ही करता है। तुम डिनर करो। मीना जी की बात पर सिया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, माँ, मैं कहीं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। आपने क्यों कहा ये? मेरे पास सब कुछ तो है। सिया की बात पर सब लोग उसके आसपास आ गए थे। आरती प्यार से बोली, सिया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वह हमेशा नाराजगी में ऐसा ही करता है। प्लीज तुम टेंशन मत लो। अच्छा डिनर करो। सबके समझाने पर सिया ने ना चाहते हुए भी एक तो निवाले खाए थे और अपने कमरे में आ गई थी। उसने गहरी गहरी सांस ली और बेड पर आकर बैठ गई। उसकी वजह से रुद्र भूखा चला गया था। उसको अफसोस था, शायद सच में उसने ओवर रिएक्ट किया था। सिया खुद से ही बोली, मैं क्यों उस तरफ गई थी, पर मैंने उसको क्यों थप्पड़ मारकर अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली। सिया अपने बिस्तर पर लेट गई थी और सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन नींद भी कहाँ आने वाली थी। आज सुबह से वह सो ही रही थी। सिया धीरे से बोली, यह नींद भी ना अब नहीं आने वाली। मैं अब अकेली यहाँ दीवारों को देखूंगी। यही सोचकर सिया नए फोन को देखने लगी थी। मुंबई बीच, हर तरफ गाने का शोर था। लड़के लड़कियां समंदर की लहरों के साथ उछल रहे थे। हर कोई हाथ में शराब की बोतल लेकर डांस कर रहा था। रुद्र दूर एक पत्थर के पास सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में लाली थी और चेहरे पर थकान थी। वह भी ड्रिंक कर रहा था। सोनिया रुद्र को देखते हुए बोली, क्या हुआ है? कब से चुपचाप बैठे हो? उस गवार ने कुछ बोला है तुम्हें? रुद्र ने अपनी उंगली उठाकर अपने होठों पर रखी और अपना सर पीछे करते हुए बोला, शांत रहो। तुम्हारे उन घटिया दोस्तों ने पहले ही इतना शोर किया हुआ है और उन्हें चुप करवाओ, कहीं मैं उन्हें हमेशा के लिए शांत न कर दूं। रुद्र की बात पर सोनिया चिढ़ते हुए बोली, उस गंवार को झेलते हुए परेशान हो गए हो, लेकिन तुम मेरे दोस्तों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरे दोस्त तुम्हें क्यों बुरे लग रहे हैं? पूरे दिन काम काम काम, और फिर तुम्हारी ये सीक्रेट डील जिसके बारे में तुमने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया, और मैं तुम्हें अब यहाँ थोड़ा चिल कराने लाई हूँ। उसके बाद भी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। सोनिया लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन रुद्र उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और आखिरकार सोनिया चुप हो गई थी। वहीं रुद्र के दिमाग में वही थप्पड़ गूंज रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। अचानक रुद्र का गुस्सा देख सोनिया धीरे से बोली,
बेबी बस करो, तुम अभी अपनी होश में नहीं हो। अच्छा चलो छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं चलते हैं। आज हम अपने बीच की दूरियां मिटा देते हैं। तुम अपना गुस्सा बेड पर निकाल सकते हो मेरी जान, लेकिन यहाँ नहीं। सोनिया की बात का रुद्र पर कोई असर नहीं था। रुद्र ने सोनिया को घूर कर देखा और बोतल वहीं फेंक कर समंदर की तरफ चला गया। सोनिया उसके पीछे पीछे थी। आखिरकार रुद्र को कैसे संभाले। रुद्र ने फिर से बोतल उठाई और समंदर के करीब जाकर बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। वह क्या समझती है खुद को, सिर्फ जबरदस्ती की बीवी है। मैं उसको नहीं छूना चाहता, मैं उसको छूने के लिए तड़प नहीं रहा। आई हेट हर, आई रियली हेट हर। रुद्र चिल्लाया तो आसपास के लोग सब उसको देखने लगे थे। सोनिया भागते हुए रुद्र के पास आई और धीरे से बोली, बेबी चलो यहाँ से, तुम क्यों यहाँ खड़े हो? देखो मौसम खराब है, बारिश होने वाली है। रुद्र, सोनिया के चिल्लाने पर रुद्र बिना कुछ बोले आसमान की तरफ देखने लगा। सोनिया धीरे से बोली, तुम सुन रहे हो ना? रुद्र अपनी गन निकाल सबकी तरफ करते हुए बोला, तुम सुन रही हो? सोनिया 2 कदम दूर हो गई थी, क्योंकि रुद्र का गुस्से वाला रूप अब सामने आ चुका था। सोनिया ने सबको इशारा किया तो सब लोग चले गए थे। सोनिया ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए बोला, अच्छा अब चले? मैंने होटल में रूम बुक किया है बेबी, आओ भी। सोनिया के इतना कहने पर भी रुद्र अपनी जगह से नहीं हिला था। उसकी हालत खराब हो रही थी, फिर भी वह अपने होश में था। सोनिया ने मजबूरन मैक्स को कॉल कर दिया था। सोनिया धीरे से बोली, यार बेबी को लेकर जाओ, ये गुस्से से पागल हो गया है। जरूर उस गवार ने कुछ किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनिया चिल्लाई तो मैक्स ने फ़ोन काट दिया और अगले ही 10 मिनट में मैक्स रुद्र के सामने था। असल में हमेशा मैक्स रुद्र के आसपास रहता है, लेकिन किसी को पता ना चले इसलिए उसने यह बात आज तक किसी से नहीं कही। मैक्स रुद्र का हाथ पकड़ते हुए बोला, बॉस चलिए घर चलते हैं। रुद्र मैक्स को धक्का देते हुए बोला, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खुद से आ सकता हूँ, गेट लॉस्ट। रुद्र के चिल्लाने पर मैक्स धीरे से बोला, ओके खुद से आ जाइए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। मैक्स की बात पर रुद्र पानी में ही बैठ गया था। लक्ष्मी विला। सिया जाग रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। वह कभी बालकनी में बैठ जाती, कभी रूम में और कभी बेड पर, लेकिन उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से उसको गुस्सा आ रहा था, बेवजह उसने उस बेचारे को थप्पड़ मार दिया था। आज मौसम भी कुछ ज़्यादा खराब था और सिया को हमेशा ऐसे मौसम से डर लगता था। वहीं उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था, यहाँ आसपास और किसी का रूम नहीं था। सिया धीरे से बोली, यह मौसम कितना खराब हो रहा है। वो शैतान भी नहीं आया, कहीं उसको थप्पड़ ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा? उसने कुछ खाया भी है या नहीं? एक काम करती हूँ, नीचे से कुछ मंगा लेती हूँ, अगर भूख लगी तो खा लेगा, नहीं लगी तो नहीं खाएगा। वैसे भी मेरी वजह से ही उसका यह हाल हुआ है। सिया ने यह सोचकर खाने का ऑर्डर दे दिया था और खुद इंतजार करने लगी थी। कुछ देर बाद सर्वेंट्स हाथ में खाना लेकर आ गए थे। सिया ने खाना टेबल पर लगाया और बाहर मौसम देखने लगी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद हल्की बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। सिया जो बारिश को काफ़ी एंजॉय कर रही थी, अब इस मौसम से बुरी तरह डरने लगी थी। सिया धीरे से बोली, यह शैतान अब तक क्यों नहीं आया? भले ही कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके आसपास रहने से इतना डर तो नहीं लगता। सिया अभी कुछ सोच रही थी जब अचानक ही लाइट चली गई थी। पूरे विला की लाइट चली गई थी। सिया अचानक चिल्ला उठी। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह अंधेरे से डरती थी। सिया एक कोने में बैठ गई थी। इस वक्त वह पूरी तरह कांप रही थी। ऊपर से बारिश की आवाज़ जो उसको और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद अचानक कमरे में आहट हुई तो सिया ने हल्का सा सर उठाया। वह इस वक्त पसीने से भीगी हुई थी। सिया ने जैसे ही सामने देखा, कोई उसकी तरफ चला आ रहा था। बिना कुछ बोले उस इंसान के गले लग गई थी। वह इंसान भी सिया के डर को महसूस कर सकता था और अगले ही पल लाइट आ गई थी। लेकिन सिया उस आदमी से चिपकी हुई थी। इससे पहले सिया अपना चेहरा ऊपर करके
उस आदमी को देखती किसी ने उसको बुरी तरह धक्का दिया था। सिया बेड पर जा गिरी थी। सिया ने सर उठाकर देखा तो रुद्र डेविल स्माइल करके उसको घूर रहा था। रुद्र के चेहरे पर बड़ी खतरनाक स्माइल थी। वहीं सिया धीरे से बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बस डर गई थी, इसलिए बस मैं। सिया हकलाते हुए बोली। रुद्र ने दरवाजा लॉक कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर वही स्माइल थी। सिया हकलाते हुए बोली, देखो रुद्र, प्लीज दरवाजा बंद मत करो, मुझे डर लग रहा है। और तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने माफी मांगी थी ना तुमसे, बस मैं घबरा गई थी, सच में। सिया अपना पसीना साफ करके बोली। तो रुद्र ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। सिया अब और ज्यादा डर गई थी। सिया डरते हुए बोली, प्लीज रुद्र, तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। मेरी तो औकात भी नहीं थी ना तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम्हें देखने की। क्या हुआ अचानक से? प्लीज। सिया की बातों का रुद्र पर कोई असर नहीं हुआ था और अगले ही पल रुद्र सिया के बहुत करीब आ गया था। सिया की चीख निकल गई थी। रुद्र ने सिया के होठों को देखकर उनकी तरफ झुकते हुए बोला, तुमने मुझे इस बात पर थप्पड़ मारा था ना, मैंने क्यों तुम्हें किस किया? तो एक काम करते हैं, अब मैं सच में तुम्हें किस करता हूँ और उसके बाद तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारना। फिर मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर और चादर के नीचे की रात तुम्हारी दर्द भरी चीखें। रुद्र के बोलने पर सिया रोते हुए बोली, प्लीज रुद्र, यह सब मत करो, प्लीज, तुम गलत कर रहे हो। रुद्र रुक जाओ। लेकिन रुद्र ने सिया की एक नहीं सुनी थी। सिया भागते हुए पीछे की तरफ जाने लगी थी, लेकिन तभी अचानक रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा था। रुद्र ने अपनी शर्ट उतार फेंकी थी। सिया अपना पसीना साफ करके बालकनी की तरफ चली गई थी और उस बालकनी में जाते ही रुद्र ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। रुद्र धीरे से बोला, मिस सिया बजाज, मैंने कहा था ना, एक थप्पड़ की सजा तुम्हें पूरी जिंदगी मिलेगी और वह सजा आज से, अभी से शुरू होती है, समझे तुम? मिस सिया बजाज, ओह सॉरी, मिसेज सिया शेखावत। इस नाम के लिए कितनी मेहनत की थी ना तुमने। लेकिन फिक्र मत करो, दिन में सुकून से रहने के बाद तुम हर रात मेरा टॉर्चर झेलोगी। हर रात मैं तुम्हें इस हद तक टॉर्चर करूंगा, तुम हर दिन पछताओगी। आखिर क्यों तुमने रुद्र शेखावत से शादी की? रुद्र की बात पर अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोली, यहाँ बहुत बारिश है। रुद्र दरवाजा खोलो प्लीज, और ये बकवास सबके सामने करना, मेरे सामने नहीं। खोलो दरवाजा जल्दी, अभी। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, एंजॉय स्वीट हार्ट, आज की रात तुम बारिश के साथ रोमांस करो। इतना कहकर रुद्र वॉशरूम में घुस गया था और सिया उस बारिश में भीग रही थी। सिया धीरे से बोली, यह क्या करना चाहता है? मैंने माफ़ी मांग ली थी, फिर भी नफरत, और इससे ज़्यादा नफरत मैं इससे करती हूँ। और ये बारिश सिया बजाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। इतना कहकर सिया एक कोने में जाकर बैठ गई थी। सिया ने अपना चेहरा साफ करते हुए बोला, अभी तो एक ही बजा है, पूरी रात बाकी है। अगर कहीं ऐसा हुआ बारिश पूरी रात न रुकी तब? सिया धीरे से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतने बुरे काम नहीं किए हैं, और इस शैतान के साथ कमरे में रहने से अच्छा है मैं यहीं भीग लूं। इतना कहकर सिया वहीं बैठ गई थी। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की थी। सिया ने घबरा कर ऊपर देखा। उसे डर लग रहा था, लेकिन रुद्र पर असर नहीं हो रहा था। वह बड़े आराम से बिस्तर पर लेट गया था। आखिर कैसे कटेगी सिया की यह रात? क्या करेगा रुद्र सिया के साथ? जानने के लिए सुनते रहे यह कहानी।